भाईचारा निभाने का असर सिर्फ और सिर्फ चारा ही होगा। आई सपोर्ट नुपुर शर्मा को क्यों और कैसे सोशल मीडिया टेरर बनाया गया। मुसलमानों की बढ़ती आबादी भारत के लिए बड़ा खतरा है। मुसलमानों की बढ़ती आबादी भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर के लिए खतरा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया है। नमस्कार, मैं एडवोकेट समीर व्यास सारवती गलसेल यानी कि एलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इजराइल की एक न्यूज वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक जिस देश में मुसलमानों की आबादी 16% के आंकड़े को छू लेती है, उसे भविष्य में मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी खबर के आधार पर द योर एशियन टाइम्स ने भी एक खबर 2019 में छापी थी। आपको बता दें कि भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का लगभग 15% है। यानी इसी रफ्तार से अगर मुसलमानों की आबादी भारत में बढ़ती रही तो फिर बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। इस स्टडी के मुताबिक तुर्की, मिस्र और सीरिया पहले क्रिश्चियन देश थे, लेकिन वहाँ धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और फिर ये मुस्लिम देश बन गए। इस स्टडी में साफ कहा गया है कि जब किसी देश में मुस्लिम आबादी कुल आबादी की लगभग 16% हो जाती है तो फिर 100 से 150 वर्षों में वो देश पूरी तरह से इस्लामिक देश बन जाता है। इस अध्ययन के अनुसार जिन देशों में मुस्लिम आबादी 2% से कम होती है, वहाँ के लोग अमन पसंद अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं और वहाँ के निवासियों से कोई पंगा नहीं लेते हैं। जैसे कि अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली और नॉर्वे जैसे देशों में है। इन देशों में मुसलमानों की आबादी 2% से कम है। जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी 2% से अधिक हो जाती है और 5% तक पहुंचती है, वहाँ ये अपने रीति रिवाज थोपने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। जैसा कि इन दिनों डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और थाईलैंड में हो रहा है। डेनमार्क में मुसलमानों की आबादी 2% है, जर्मनी में 3.7% है, ब्रिटेन में 2.7% है, स्पेन में 4% है और थाईलैंड में 4.6% है। इस अध्ययन के अनुसार किसी भी देश में 5% का आंकड़ा पार होते ही मुसलमान अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। जैसे हलाल खाने के लिए सुपरमार्केट चेन्स पर दबाव बनाने लगते हैं, नहीं तो कंपनी बंद कराने की धमकी देने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे देशों में मुसलमान शरिया कानून लागू करने का भी दबाव बनाने लगते हैं। ठीक ऐसा ही इन दिनों फ्रांस, फिलीपींस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड आदि देशों में देखने को मिल रहा है। इन देशों में मुसलमानों की आबादी 5 से 8% के करीब पहुंच चुकी है। जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी 10% का आंकड़ा पार करती है, वे उस देश में अराजकता फैलाने लगते हैं। जरा जरा सी बात पर इन देशों में मुसलमान आगजनी, गोलीबारी, सब तन से जुदा जैसी घटनाओं से भी नहीं चूकते हैं। भारत 15%, गुयाना 10%, इजराइल 16%, केन्या 10%, रूस 15% जैसे देशों में इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में भी पिछले 1.5 महीने में सब तन से जुदा की कई वारदातें हो चुकी हैं। नुपुर शर्मा के कथन के नाम पर अराजकता हो रही है। शुक्रवार को पत्थरबाजी, आगजनी आदि घटनाएं लगातार हो रही हैं। 20% से अधिक आबादी होते ही मुसलमान द्वारा इस तरह की हिंसक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इन देशों में दंगे बढ़ने लगते हैं, जिहादी आतंकी संगठन खड़े हो जाते हैं, दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पर हमले और आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, दूसरे धर्म के लोगों की हत्या कर खौफ फैलाया जाने लगता है। ठीक ऐसा ही 32.8% मुस्लिम आबादी वाले इथोपिया में इन दिनों हो रहा है। इतना ही नहीं, 40% की आबादी होते ही उन देशों में बड़े नरसंहार, आतंकी हमले आदि बढ़ जाते हैं। बोस्निया 40%, लेबनान 59.7% में यही देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की आबादी का आंकड़ा 60% को छूने लगता है, वहाँ दूसरे धर्मों के लोगों की धार्मिक प्रताड़ना बढ़ने लगती है, जाति नरसंहार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, शरिया कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगता है। ऐसा ही अल्बानिया, मलेशिया, कतर और सूडान में हो रहा है। अल्बानिया में मुस्लिम आबादी 70%, मलेशिया में 60.4%, कतर में 77.5% और सूडान में 70% से अधिक है। अध्ययन के मुताबिक जैसे ही किसी देश में मुसलमानों की 80% की आबादी हो जाती है तो एक प्रकार से वहाँ मुसलमान पूरी तरह से अराजक हो जाते हैं। ऐसे देशों में हिंसा रोजाना की बात हो जाती है, सरकार द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित किया जाने लगता है और ऐसे देशों में दूसरे धर्म के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और तेजी से ऐसे देशों में 100% इस्लामीकरण की तरफ बढ़ने लगते हैं।
कुछ ऐसा ही बांग्लादेश, मिस्र, गाजा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की, यूएई जैसे देशों में दिखाई देता है। और फिर जैसे ही किसी देश में 100% मुसलमान आबादी हो जाती है तो फिर वो देश एक बार फिर अमन पसंद देश होने का दावा करने लगता है। वहाँ कहा जाने लगता है चूँकि 100% इस्लामी देश है इसलिए अब वहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इन देशों में अधिक कट्टरपंथी और कम कट्टरपंथियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और अराजकता के हालात बने रहते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान, सऊदी अरब, सोमालिया और यमन में देखा जाता है, क्योंकि इन देशों में 100% मुस्लिम आबादी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की इस स्टडी के मुताबिक अभी विश्व में मुसलमानों की कुल आबादी करीब 1.5 अरब है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 22% है। लेकिन जिस प्रकार मुसलमानों की जन्म दर है उससे वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में मुसलमानों की आबादी 50% के पार चली जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान, सतर्क, सुरक्षित रहिए। जय महाकाल, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।